इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारवी अवान। आप विमेन प्रोटेक्शन सेल सिंध हुकूमत के साथ उसको देख रही हैं। यू आर टेकिंग नोट ऑफ थिंग्स एंड ट्राइंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट। लेकिन आपको बुलाने का मकसद एक बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है इन द वायलेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन, और ख़ास तौर पे अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए तो ये बढ़ता चला जा रहा है। कहा जा रहा है जेंडर बेस्ड क्राइम्स को अगर रिपोर्ट करने की मत देखी जाए तो तकरीबन 63,000 ख़वातीन हैं जो इससे अफेक्ट हो रही हैं। इसके अंदर 3,900 ख़वातीन को जाँबहक किया गया है। 10,000 से ज़्यादा केसेस सेक्सुअल हरासमेंट और वायलेंस के मौजूद हैं। बड़ा डिस्टर्बिंग डेटा है और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। मारवी, ये यकायक इतनी ज़्यादा जो तेज़ी नज़र आ रही है इस तरह के इंसिडेंट्स और केसेस में, इसकी आप क्या वजह देखती हैं? सिद्रा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हमारे तमाम देखने वालों को, आपको। हम्म, और सिचुएशन, इसको हम तो कहते हैं कि दिस इज अ क्राइसिस जी। टाइम, जिसमें खवातीन के साथ वायलेंस के अलावा हरासमेंट के वाकयात, सेक्सुअल हरासमेंट के वाकयात स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक ये चीज़ भी लेते हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें पता चल रहा है, वो कानून की मदद तक पहुँच रहे हैं, उनकी कानूनी मदद की जाती है। लेकिन ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि अब भी बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड हैं। अब भी जब ज़्यादतियाँ होती हैं तो लोग रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हम्म, वो डरते हैं विक्टिम ब्लेमिंग से और बहुत सारी चीज़ों से। और ये जो वजह हम देख रहे हैं, ये जो 3 से 4 सालों में एकदम जो राइज़ आया है केसेस के अंदर, बहुत सारी वजूहात हैं। जी। जिसमें मैं कोविड की तरफ ज़रूर निशानदेही करनी चाहूँगी कि जब कोविड का हमारे पास फ़ेज़ स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा घरेलू तशद्दुद बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि केसेज़ हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम इकोनॉमी देख रहे हैं हमारी कंट्री की, कि किस तरीके से उसके नुकसान की वजह से जो घरेलू तशद्दुद है, फ्रस्ट्रेशन है, हरैसमेंट है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करके, कवानीन बना के इन चीज़ों को कम किया जा रहा है, बट नो, एक वो मेंटल सिकनेस हमें नज़र आ रही मारवी, है। लेकिन ये आप एक मैक्रो लेवल पे तो हम ये आपस में इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर लोग माशी तौर पे बदहाल हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल के आती है। लेकिन अगर मैं बिलखुसूस ऑनर किलिंग्स यानी गैरत के नाम पे कत्ल की सूरत हाल को देखूँ, 1,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यानी इस पर्टिकुलर मद में बहुत काम किया गया। लोगों को के जहनों को खोलने के लिए क़वानीन बनाए गए, सख्त तरीन सज़ाएँ बताई गईं, लेकिन फिर भी गैरत के नाम पे जो कत्ल है उसमें एक शार्प राइज़ किस तरफ निशानदेही कर रहा है ये? सिद्रा, अब भी गैरत के नाम पे कत्ल रिपोर्ट भी हो रहे हैं, अनरिपोर्टेड भी बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस मौजूद हैं। इवन दो कि मार कर दफन कर दिया जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। बाद में अगर हमें इस तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो हम लोग बॉडीज़ को निकलवाने की बात करते हैं, उसमें फिर हम एफर्ट्स करते हैं पोस्टमार्टम और इन तमाम चीज़ों के। तो मैं आपसे अगेन वही बात कहना चाहूँगी कि जो मेंटल, हम कह रहे हैं ना, एजुकेट हम लोगों को कर पाएँ, हम अभी भी नहीं कर पाए हैं लोगों को एजुकेट। अभी भी वो एफर्ट्स उस तरह से नहीं हुए हैं, जो वो रूरल एरियाज़ जिनमें एक कल्चर, ट्रेडिशन है। अभी कुछ दिन पहले एक ऑनर किलिंग के क्रिमिनल्स का इंटरव्यू हो रहा था, और वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम खुश हैं कि हमने अपना बदला लिया है, हमने उनको मार दिया है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एजुकेट हुआ है या किसी की रोशन ख़याली के लिए कोई मारवी, आपको एफर्ट्स क्या लगता है कि अगर हम स्ट्रेटजीज़ को। ख़वातीन के स्टेटस की बात करें, ख़वातीन सबसे ज़्यादा गैर महफूज कहाँ पे हैं? अपने घरों से बाहर जब वो काम के लिए जाती हैं और जब उनका वास्ता अपने रिश्तेदारों के अलावा लोगों से पड़ता है, या ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो डेटा आपके पास आ रहा है उसमें एक ख़ातून क्या अपने घर में ही ज़्यादा गैर महफूज है? इस वक्त आप क्या कहेंगी इस बारे में? सिद्रा, मैं कहूँगी कि जब भी औरत ऐसे ज़हन के इर्द-गिर्द है, वो गैर महफूज़ है। चाहे वो ज़हन उसके घर में पाया जाता है, चाहे वो ज़हन तशद्दुद करने वाला, वो बीमार ज़हन उसके काम करने की जगह पे पाया जाता है।
घर से दफ्तर तक के सफर में पाया जाता है या किसी भी मार्केट बाजार कहीं पर भी पाया जाता है, वो ज़हन, वो तशद्दुद करने वाला ज़हन उस खातून के लिए खतरनाक है। और घरों के अंदर से भी हमें केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बाजारों में, काम करने की जगहों पे। कौन सी जगह है जहां से अब तक कोई केस रिपोर्ट ना हुआ हो? कोई मुझे ये भी बताइए जगह माधवी, ख़वातीन इस तरह की कंप्लेंट को परसू कर सकें और उनको मदद भी मिले, उनको कानून उनकी मदद करे, इसके लिए क्या रिसोर्सेज मौजूद है और वहाँ आप क्या पैटर्न्स देख रहे हैं? क्या एटलीस्ट इस सोच में तब्दीली आई है कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून अपने इस तकलीफ़ को, अपने साथ होने वाले जुल्म को रिपोर्ट कर रही है? सिद्रा, जब हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट वॉक इन कंप्लेंट्स आती हैं वो हमारे पास अर्बन एरियाज में कराची, हैदराबाद और इस तरह के जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर तो खवातीन और फैमिलीज पहुंच रही हैं इदारों तक। जी। लेकिन जब हम जेकमाबाद जैसे इलाकों की बात करते हैं, शिकारपुर जैसे इलाकों की बात करते हैं, उसमें प्रोटेक्शन सेल्स खवातीन के लिए थाने मौजूद होने के बावजूद अब तक कंप्लेन जाकर करने का या इदारों से राब्ता करने का रेशो कम है। और यहाँ पर मैं इस बात की भी निशानदेही करना चाहूंगी कि जब खवातीन ऐसे एरियाज में एजुकेटेड नहीं है, जब उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, जब उनके पास कोई मोबाइल फोन राब्ता करने के लिए नहीं है, जी। उनके पास राइट टू मूवमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा उनके लिए सिचुएशन डेंजरस हो जाती बिल्कुल। है। और जब उनके साथ वो हादसात हो जाते हैं, इदारों को तब पता चलता है या बिल्कुल। कभी-कभी तो बहुत पता बहुत भी नहीं शुक्रिया चलता। मारवी। आई और थिंक दैट इज़ वे यू हैव फाउंड आउट कि द चेन इज़ ब्रोकन। यानी हम जितने क़वानीन बना लें, प्रोटेक्शन सेल्स बना लें, अगर इन ख़वातीन की जिन पे तशद्दुद हो रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है, उनकी रसाई ही नहीं होगी, तो आई थिंक दैट इज़ वे वी नीड टू फोकस द मोस्ट। कि हम हेल्प लाइन्स बनाते हैं लेकिन अगर एक खातून के पास फ़ोन ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, दैट इज़ वेयर दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड रिक्वायर हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी काविशों के लिए भी बहुत शुक्रिया जो आप मेहनत कर रही हैं सो दैट women can get access to help। लेकिन अपने इर्द गिर्द हमें ही नज़र रखनी है, रवैयों में तब्दीली और दिलों की नरमी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब कोशिश करते रहेंगे।